धन्यवाद, तेरी स्तुति हो यीशु। तेरे नाम की महिमा। आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे।
परमेश्वर की स्तुति हो। अ वंडरफुल टाइम अगेन, एक अद्भुत समय फिर से एक बार परमेश्वर की महिमा करने का, उसकी स्तुति करने का। गॉड इज वंडरफुल एंड ही वॉन्ट्स टू मेक अस वंडरफुल। परमेश्वर अद्भुत है और हमको भी वो साधारण नहीं रखना चाहता, हमको भी वो अद्भुत बना के रखना चाहता है। पृथ्वी के लोग जब हमें देखें, परमेश्वर अद्भुत है और इस संसार के लोग जब हमको देखें, तो वो उसकी अद्भुत कारीगरी को, अद्भुत बातों को, अद्भुत उसके चरित्र को हमारे जीवन के अंदर देख सके। ये वक्त होता है स्वर्गिक मन्ना का, जीवन में बड़े बदलाव का। ये वक्त होता है स्वर्गिक मन्ना का, परमेश्वर के सामने ठहराव का, ठहरने का। जब सुबह आंख खुले तो हम परमेश्वर के सामने ठहर सके, उसकी उपस्थिति में ठहर सके, उसके चेहरे के सामने ठहर सके। प्रार्थना करना, परमेश्वर की महिमा करना, गीत गाना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, ये सब बातों का तजुर्बा अलग है, ये सब बातें अच्छी हैं। लेकिन उसके चेहरे के सामने ठहरना, वो रूपांतरण के द्वारा संभव है और वो एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो सुबह का समय है स्वर्गिक मन्ना का, ये ठहराव का समय है, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना, उसके चेहरे के सामने ठहरना। वी हैव टू लर्न इट। हमें जीवन में बातें बहुत सारी सीखनी पड़ेंगी। कुछ लोगों को बहुत सारी बातें नहीं लगेंगी। हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल रोज पढ़ते हैं, हम उपवास करते हैं, हम बाइबल को फॉलो करते हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के चेहरे के सामने ठहरना, क्या वो ठहराव आपके जीवन में है या नहीं है? वो ठहराव चूंकि मनुष्य के साथ नहीं ठहर पा रहे। इन दिनों में मैंने आपको बताया, जब लोगों ने मुझे लिखा गुस्सा, गुस्सेबाज होना, गुस्सा आना, गुस्से का ही एक बहुत ही प्यारा रिश्तेदार है जिस पे मैं आज आपसे बात करूंगा। और गुस्से का ये रिश्तेदार जो है मिलता है चौथा अध्याय इफिसियों की पत्री, दूसरी आयत। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 2। इफिसियों की पत्री चौथा अध्याय दूसरी आयत। मेहरबानी से मेरे साथ निकाल ली जाए, जो लोग नोट करते हैं वो नोट कर लें, स्क्रीन पर डाल दी जाए। इफिसियों की पत्री चौथा अध्याय दूसरी आयत। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, अर्थात
सेंटेंस शुरू हो रहा है अर्थात, मतलब किस बात का मतलब पेश किया जा रहा है। 4:2 को खोले रखें, इफिसियों 4:2 को, और 4:1 स्क्रीन पर डाल दी जाए। मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, इफिसियों 4:1 स्क्रीन पर डाल दी जाए। मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। बुलाहट तो है तुम्हारे पास, तुम्हारी कॉलिंग में कमी नहीं है, तुम्हारे चुने जाने में कमी नहीं है। परमेश्वर को पसंद हो, हां बिल्कुल पसंद हो भाई। परमेश्वर ने तुम्हें पसंद भी कर लिया है, कहीं कमी नहीं दिखाई दे रही। जो कमी दिखाई दे रही है, मेरा दोस्त पौलुस जो बता रहा है, जो कमी दिखाई दे रही है वो ये है कि उसके योग्य चाल चलो। तुम्हारा चाल चलन गड़बड़ है? नहीं। क्या चीज की कमी दिखाई दे रही है? क्या तुम्हारा चरित्र गड़बड़ है? नहीं। क्या तुम चोरी करते हो? बिल्कुल नहीं। फिर क्या है जो कम है? वो बात 4:2 में लिखी है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर के। क्या क्या चीजें आपको इस्तेमाल करनी है? दीनता, नम्रता, धीरज, प्रेम, आत्मा के 4 फल। आत्मा के 4 फल, दीनता, नम्रता, धीरज, प्रेम, ये 4 फलों का इस्तेमाल करके एक दूसरे की सह लो। बर्दाश्त नहीं होता ब्रदर, यही तो लिखा है आपने। कल यही तो फोन पे पूछा था, ब्रदर आप रोज गुस्से पे बता रहे हैं लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई है जो जिंदगी में बर्दाश्त नहीं होता। कोई है जिसके शब्द बर्दाश्त नहीं होते। कोई है जिसका चेहरा बर्दाश्त नहीं होता। कोई है जिसकी आदतें बर्दाश्त नहीं हो रही है। कोई है जिसके ताने बर्दाश्त नहीं हो रहे। कोई है जिसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही है। चार वरदान लगेंगे, वो चारों वरदान तुम्हारे पास होने चाहिए। 4 वरदान लगेंगे बर्दाश्त करने के लिए। 4 वरदान। बर्दाश्त यूं ही नहीं हो जाता। जब बर्दाश्त ना हो तो पहले अपने अंदर झांको। मुझे यह मत बताओ कि वो ऐसा करते इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले अपने अंदर झांको। तुम्हारे वो फल, दीनता, नम्रता, धीरज और प्रेम, तुम्हारे वो फल। दीनता, नम्रता, धीरज और प्रेम। कह रहे थे ना फलों से लदा हुआ हूं। कहां है वो फल?
वेयर आर दोज फ्रूट्स? जो फल खाओगे नहीं, रखे रखे सड़ जाएगा। जो फल खाओगे नहीं, रखे रखे कीड़ा पड़ जाएगा। जो फल तोड़ोगे नहीं, सड़ जाएगा, सूख जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा। अरे भाई, ये फल तुमको दिए किस लिए गए थे? ये फल दिए किस लिए गए थे? सहने के लिए दिए गए। एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सह लो, बर्दाश्त कर लो। किसी को बर्दाश्त करो। अपने आगे एक एग्जाम फिट कर दो। अपनी जिंदगी में एक पेपर फिट कर दो, एक एग्जाम, एक टेस्ट फिट कर दो। एक टेस्ट फिट करो अपनी जिंदगी में। जो सबसे ज्यादा बर्दाश्त के योग्य नहीं है, मैं इसको बर्दाश्त करके दिखाऊंगा। एक टेस्ट लगाइए अपने जीवन में। फल सूख जाएंगे, सड़ जाएंगे। बहुत साल पहले की बात है, एक परिवार में मुझे लगातार कई बार विजिट करने का मौका मिला। एक पास्टर थे, वो बार बार मुझसे कह देते थे कि उस परिवार में जाकर के प्रार्थना कराइए। तकरीबन हफ्ते में 2 बार मैं प्रार्थना करने जाता था और 10-12 हफ्ते मुझे प्रार्थना करने के लिए जाना पड़ा। मैं जब घुसता था तो उनका घर ऐसा था कि आपको जो एंट्री लेनी पड़ती थी तो डाइनिंग हॉल के पास से, तब आपको हॉल में जाना पड़ता था बैठने के लिए। तो डाइनिंग हॉल पे जो डाइनिंग टेबल रखी हुई थी, जब मैं पहले दिन गया तो मैंने देखा संतरे रखे हुए। एक ऐसा सीजन था जब संतरा बहुत महंगा था। भाई, हम खरीद के नहीं खा सकते थे, इसलिए बहुत महंगा था। सच में महंगा था, लेकिन वो बहुत पैसे वाले लोग थे, अमीर लोग थे। उन्होंने संतरे लाके रखे थे एक बास्केट भर के। फिर मैं अगले हफ्ते गया, संतरे वैसे के वैसे रखे थे। हफ्ते में 2 बार जा रहा था। संतरे ऑरेंज, कुछ लोग नारंगी बोलते। मेरी 4 विजिट में मैंने देखा, ऑटोमेटिक नजर पड़ जाती थी टेबल पर। फिर मैं देख रहा था कि संतरे कम नहीं हो रहे हैं, तो ज्यादा मेरे दिमाग में ये बात पड़ने लगी कि लोग संतरे लेकर के आए लेकिन खा नहीं रहे। मैंने संतरों को सूखते हुए देखा उस घर में। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने एक दिन पूछ लिया, अंकल ये आप लोग संतरे लाए क्यों थे? उन्होंने कहा, बेटा हम चाहते हैं कि हमारी डाइनिंग टेबल फ्रूट से सजी रहे। कई बार हम अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रहे, इस बात को प्रचार करने में, बताने में जी रहे हैं। आत्मा के फल हमें मिल गए हैं। आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के वरदान मुझे मिल गए हैं। आत्मा के फल अलग, पवित्र आत्मा के वरदान अलग, मिनिस्ट्री अलग, लेकिन कर हम कुछ भी नहीं रहे। फल दिखाई नहीं दे रहे, पवित्र आत्मा का वरदान इस्तेमाल नहीं हो रहा। चंगाई का वरदान रखे बैठे हो, लेकिन तुम किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। सामर्थ का वरदान रखे बैठे हो, लेकिन तुम्हारी सामर्थ कहीं प्रकट नहीं हो रही और होगी भी नहीं, क्योंकि सारी दीनता, नम्रता, धीरज, प्रेम,
दीनता, हम क्यों झुके? एक दूसरे की सह लो, हम क्यों सहे? हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिकॉज वी आर नॉट रेडी, बिकॉज वी आर नॉट रेडी। हम तैयार नहीं हैं कि हम अपने फलों का उपयोग करें। फल सड़ रहा है, फल सूख रहा है, फल सिकुड़ रहा है, फल बर्बाद हो रहा है। ये दीनता, नम्रता, धीरज, प्यार का फल सिकुड़ रहा है, सूख रहा है, बर्बाद हो रहा है। हम सह नहीं पा रहे, हम एक दूसरे की सह नहीं पा रहे। सहना, जिसके लिए तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर के योग्य चाल चलने के लिए बर्दाश्त करना। गुस्सा सब कर लेते हैं, बर्दाश्त करना। If we read the book of Colossians chapter 1 verse 11, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 11वीं है। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 11वीं आयत। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार मेहरबानी से स्क्रीन पर डालते जाएं। पहला अध्याय 11वीं आयत, कुलुस्सियों की पत्री। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ में बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार के धीरज। परमेश्वर की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ में बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज, हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, यह दिखना चाहिए। गुस्सा दिख रहा है ना आपका? गुस्सा दिख रहा है, बर्दाश्त करना भी उतना ही दिखना चाहिए। परमेश्वर देखना चाहता है। परमेश्वर नजर गड़ाए बैठा हुआ आप पर कि तुमने बर्दाश्त किया या नहीं किया। If we read the book of Revelation, अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और उसकी 2री आयत पढ़े, यह दिखना चाहिए। परमेश्वर देख रहा है। गुस्सा दुनिया देख रही है, लेकिन बर्दाश्त करना, सहनशीलता परमेश्वर देख रहा है। गॉड इज वॉचिंग यू। क्या तुम सहनशील हो? 2रा अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2री आयत। मैं तेरे काम, किसको लिख रहा मालूम है? इफसुस की कलीसिया को लिख रहा है। 7 चुनी हुई कलीसियाओं में से एक इफसुस की कलीसिया को लिख रहा है। मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, आप काम कर रहे हो, आप परमेश्वर के लिए परिश्रम कर रहे हो, दिन और रात परिश्रम, दर्द में परिश्रम, बीमारी में परिश्रम, जाड़े में परिश्रम, कपड़े नहीं है तो भी परिश्रम, ठंड है तो भी परिश्रम,
बारिश और ओले गिर रहे हैं, लेकिन आप दुआ करने जा रहे हैं परिश्रम। पैरों में अच्छे जूते चप्पल नहीं है, लेकिन फिर भी परिश्रम। बाहर 52 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन फिर भी परिश्रम कर रहे हो। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। आई नो, तेरे धीरज को जानता हूं। काम देख रहा है, परिश्रम देख रहा है, और यह देख रहा है तुम्हारा धीरज, तुम कितना बर्दाश्त कर रहे हो। लोगों के ताने, लोगों के शब्द, लोगों के चुपते हुए शब्द, लोगों के जलते हुए तीर, कितना बर्दाश्त कर रहे हो। लोगों की हरकतें, किसी का झूठ, किसी का फरेब, किसी का धोखा, कितना बर्दाश्त कर रहे हो। मैं जान रहा हूं कि तुम धीरज धर के बर्दाश्त कर रहे हो। गुस्से का रिश्तेदार है, गुस्से का रिश्तेदार है ये। परमेश्वर तुम्हारे बर्दाश्त करने की लिमिट को देख रहा है। परमेश्वर तुम्हारे बर्दाश्त करने की, कितना बर्दाश्त, कितना सहनशील हो तुम। सहनशील, कितना बर्दाश्त कर रहे हो। किसी का चेहरा देख करके बर्दाश्त कर रहे हो। जो देखा नहीं जाता था, अब देखने लगा। जिसका नाम सुनना मुझे बर्दाश्त नहीं था, अब मैं सुनने लगा। जिसकी आवाज मेरे कान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, करने लगा। उसकी आवाज मैं बर्दाश्त करने लगा। वो तीखे चुभने वाले शब्द, कटाक्ष, कड़वी बातें, गंदे इल्जाम, गंदगी, बुराइयां, मैं बर्दाश्त करने लगा। जिसकी आप बर्दाश्त कर रहे हैं ना, उसको परमेश्वर आपके पैरों के पास गिरा देगा, झुका देगा एक दिन। जिसको आप बर्दाश्त कर रहे हैं, और झुकाए या ना झुकाए, इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर आपको देख रहा है। आप अपने लिए जी रहे हैं, आप अपने लिए स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर के चेहरे के सामने टिकने के लिए बर्दाश्त करना जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में टिकने के लिए ये सब वो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। इफसुस की कलीसिया है, इफसुस की कलीसिया है। ऐसे ही नाम थोड़ी ना आ गया बाइबल में, वो भी प्रकाशित वाक्य में आ गया, ऐसे ही नहीं आ गया। कुछ बहुत ही अच्छी चीजें हैं, लेकिन फिर भी इनको रोका जा रहा है, इनको टोका जा रहा है, इनको बोला जा रहा है, इनको समझाया जा रहा है। बर्दाश्त, क्या आप बर्दाश्त कर रहे हैं? कोई है चर्च में जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक ग्रुप है चर्च में जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई है परिवार में जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, किसी के शब्द हैं जो बर्दाश्त नहीं हो रहे। ये बर्दाश्त, सहनशीलता, दुआ करने जा रहा हूं। प्रार्थना करें। किसी की आदत, किसी का घमंड बर्दाश्त नहीं हो रहा, किसी का दिखावा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, किसी की बड़ी बड़ी डींगे बर्दाश्त नहीं हो रही है, किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा, किसी का दिया हुआ धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई लूट रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई धोखा दे रहा है, कोई बदनाम कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बर्दाश्त, दुआ करने जा रहे हैं।
हालेलुया। प्रभु जी दिन भर की अगुवाई दीजिए, अनुग्रह करिए, आशीष दे। जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो बातें, जो शब्द, जो हरकतें, जो हालात बर्दाश्त नहीं हो रहे, उन पर जय पाने की शक्ति दे, बर्दाश्त करने वाली आत्मा दे, ताकि मैं प्रभु के सामने उपस्थित हो सकूं। आशीष दीजिए, यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। सिर्फ यही आपसे विनती है, बहुत प्रार्थना करिए। और बहुत सारी रिपोर्ट्स फिर से गई हैं, रिपोर्ट्स बहुत खराब है। प्रार्थना करिए कि मैं प्रभु की सेवा करता रहूं। जिंदगी सिर्फ इसलिए चाहता हूं कि मैं सेवा कर सकूं, कोई और कारण नहीं है। और मुझे मालूम है कि प्रभु की मर्जी है, अगर वो उठाना भी चाहता है तो मैं आई विल बी इन द हेवन। हम एक दिन सब मिलेंगे। प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि ये जो शब्द मैंने आपको बताया, बर्दाश्त, ये मेरे अंदर बड़ी मुश्किल से आया है, बड़ी मुश्किल से ही आता है। कोशिश करनी पड़ती है। 9411958464 8464 वो नंबर है जो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सबसे जुड़ा हुआ है। आप जिस पे दान और भेज सकते हैं। अगर आपको अकाउंट नंबर चाहिए तो भी इस मिनिस्ट्री को, इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए आप हमें कॉल करिए। हम आपको अपना अकाउंट नंबर डायरेक्ट दे सकते हैं। 9997730585 व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करिए। किसी को तेल पे प्रार्थना करानी है, जल पे प्रार्थना करानी है, कोई बीमार है प्रार्थना करानी है, किसी का इंटरव्यू है प्रार्थना करानी है, किसी का कोई एग्जाम में प्रार्थना करानी है, कॉल करिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। कई बार फोन नहीं उठ पाता, लोग शिकायत करते हैं। आप जान जाइए कि उस समय हम जूम पर हैं या कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए फोन नहीं उठ पाता। और वो बाद में पता चलता क्योंकि डू नॉट डिस्टर्ब पे फोन डाल देता हूं। आपको लगता है घंटी जा रही है, लेकिन घंटी नहीं आ रही होती है। प्रार्थना करिए, इन सब बातों के लिए प्रार्थना करिए। हम YouTube पर जाना चाहते हैं, हमें बहुत सारे गैजेट्स खरीदने, लेकिन उसका इंतजाम नहीं हो पा रहा। आप उसके लिए प्रार्थना करिए। स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम चलता रहे, आप इस चीज के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गिक मन्ना के परिवार के लिए प्रार्थना करें। दिन भर परमेश्वर आपको अगुवाई दे, आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। कल एक बहन ने मुझसे कहा कि ब्रदर, हमने कुछ बीज भेजे हैं लेकिन हमारे पास नहीं पहुंचे। बेटी है, पापा की तरह मानती है, अंकल बोलती है, बहुत प्यार करती है, लेकिन हमारे पास मैसेज नहीं आया। मैं हमेशा आपको कहता हूं, जब भी आप कुछ दान भेजिए, मैसेज जरूर करिए कि हमने ये आपको अकाउंट में डाला है। हमें मैसेज करेंगे तो हम चेक कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष।